माहौल तो बहुत गर्म है इस समय। जब कटेंगे बटेंगा का माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। मोदी और योगी एक ऐसे डॉक्टर हैं, चाहे जैसी बीमारी ठीक कर देंगे। देखिए, अंग्रेज भी कहे थे कि बटोगे तो कटोगे, तो जितने मालदार जमींदार थे सब एक हो गए। अब कुर्सी लेके सिंहासन पे बैठ गए। अब अंग्रेज पूरे भारत पे काबिज हो गए। जब हिंदू समाज बटा है तब वो कटा है। न बटा है न बटेगा। नौजवान का अगर कोई चहेता या सोशल मीडिया से या कोई देख लीजिए तो ये राहुल अखिलेश है, उसमें अखिलेश जी एक नंबर पे चल रहे हैं। तो राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है बतकही चौक में। बतकही चौक का आज का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म मुद्दा है, क्योंकि यूपी में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव है, तो ऐसे में नेताओं की जुबान कैसे पीछे रह जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। उसके जवाब में सपा नेताओं ने सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगवा दिए और लिख दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पीडीए ही जीतेगा, व तमाम ऐसे स्लोगन। योगी जी लगातार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे तो न घंटी बजा पाएंगे न शंख बजा पाएंगे। अब ऐसे में जनता की क्या सोच है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। क्या नाम है? सलीम, मोहम्मद सलीम। सलीम जी, क्या माहौल चल रहा है यूपी में? अरे यूपी में तो अखिलेश जी आएंगे इसमें। कौन? अखिलेश माहौल तो बहुत गर्म है इस समय। कैसे गर्म है? जब कटेंगे बटेंगा का माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, और उधर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। तो ये क्या है? ये नफरत की आग में झोंकना है भारत को। ये लोग संवैधानिक पद पर हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान लेता है, क्यों नहीं मुकदमा लिखवाता, क्यों नहीं जेल भेजता है? जब कानून सबके लिए बराबर है तो ये लोग कैसे बचे? केवल कहने के लिए कानून सबके लिए बराबर है? आप ये बताइए, अगर दूसरा एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के मुंह से निकला होता तो अब तक तो मुकदमा होगा था। अब तक पुलिस कॉलर पकड़ के और ले जाके थाने में बंद कर दी होती, 4 डंडा ऊपर से बजाई होती। लेकिन इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? अरे भैया, ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये कबीर और तुलसी का देश है, पेरियार का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, तो ये यहाँ महात्मा गांधी जी का देश है, यहाँ अहिंसावादी लोग रहते हैं। तो ये बताइए कि ये क्या है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये क्या बोल रहे हैं? क्या ये संत महंत मुख्यमंत्री जी की भाषा है? माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। नेताओं की बयानबाजी चल रही है, यूपी में उपचुनाव चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये तो बड़े भाई देखो, ये तो 3-4 साल की क्लास में पढ़ाया जाता है कि 4 डंडे रहेंगे साथ में, कुछ नहीं तोड़ पाएगा, अकेले का तोड़ दिया जाएगा। उसने गलत क्या कहा? वो सही कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी और योगी एक ऐसे डॉक्टर हैं, चाहे जैसी बीमारी ठीक कर देंगे। वो ठीक कर देंगे। एक बात बताइए, बटेंगे कटेंगे अखिलेश जी क्या कह रहे हैं या योगी जी कह रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। मगर सबसे बड़ी हमारी खुशनसीबी ये है कि हिंदुस्तान 1947 के बाद न बटा है न बटेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ना कभी बटा है ना बटेगा। ये गुलदस्ता है 4 जातियों का। बटेंगे कटेंगे या जुड़ेंगे या जीतेंगे? नहीं, जुड़ेंगे तब जीतेंगे। जब एक रहेंगे तो साथ रहेंगे, नेक रहेंगे। और बटेंगे कटेंगे आपने देख रखा होगा। जब हिंदू समाज बटा है तब वो कटा है। चाहे आप कश्मीर में ले लीजिए और चाहे आप तेलंगाना में ले लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में। अब आप लोग पत्रकार, आपसे छिपी है, लोग यहाँ मांग करने लगे, दूसरे प्रदेश की मांग करने। एक बार तो बट गए, गांधी जी ने बांट करके देश को सत्यानाश कर दिया। अरे यार, आप बताइए किस घर में ऐसा होगा कि जो एक बार बंटवारा तुम अपने बच्चों को कर दो, उसके बाद उसके बच्चों को रख लो और उसके बाद उसको फिर बांट कर दो, बांट को देना पड़ेगा। जो संविधान और देश, नौजवानों, गरीबों की बात करेंगे वही अब राजनीति में टिकेंगे। देखिए, अंग्रेज भी कहे थे कि बटोगे तो कटोगे, तो जितने मालदार जमींदार थे सब एक हो गए। अब कुर्सी लेके सिंहासन पे बैठ गए। अब अंग्रेज पूरे भारत पे काबिज हो गए। अच्छा, ये बताइए कौन बंट रहा है? इसका तो क्लियरिटी होनी चाहिए। किसको बांटने के लिए कर रहे हैं? अच्छा, इस समय बिना बांटे अखिलेश जी गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये बताइए, सीएम आवास पे अखिलेश जी उसको छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। अखिलेश जी कह रहे हैं पीडी हमारा एकजुट है, और मठाधीश जो है अगर वो बांटेंगे तो हम लगातार जोड़ेंगे और जीतेंगे। ये उन्होंने एकदम सही कहा, क्योंकि आज देश का नौजवान का अगर कोई चहेता या सोशल मीडिया से या कोई देख लीजिए तो ये राहुल अखिलेश है, उसमें अखिलेश जी एक नंबर पे चल रहे हैं।
मैं एक रैपर हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, रैपर। रैपर है, म्यूजिक बनाते हैं, कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे और बहुत ही रेवोल्यूशनरी सुनाएंगे आपको कि ये कैसा मेरा देश जहाँ गरीब है गरीब और अमीर है अमीर, इकोनॉमिक्स टाइम से निकले हुए सारे शरीर, जिंदगी में कुछ मिले ना मिले राजनीति में मिलेगी धोखे की लकीर, किसी को चलने की साजिश किसी ने सिखाई, समाज की बंदिशों ने एक दूसरे को की लंका लगाई, अब देते हैं बुलंद आवाज से ये स्टेटमेंट, कटेंगे तो बटेंगे, किसी ने कहा 15 मिनट देके तो देख मेरे भाई। दावा का बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे? नहीं, हम लोग जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। अगर एक नहीं होंगे तो आने वाले टाइम पे वही स्थिति आने वाली है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब हम जुटेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे, तभी हम सामने वाली ताकत का मुकाबला करेंगे और अपने जीत का छाप छोड़ सकते हैं। बटेंगे कटेंगे जो है, इस पर हम लोग समर्थन करते हैं जो है। और भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव में जो है 8 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। कौन सी हार रहे हैं? एक करहल की व्यवस्था को छोड़ दिया जाए। करहल अभी से ही हार गए आप? नहीं भाई, अब उसमें नहीं। करहल में लोकतंत्र संविधान जिंदा है, जो अधिकारियों की सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी की, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन वहाँ की जनता समाजवादी अखिलेश के परिवार को मानती है, इस वास्ते जो है वहाँ पर अखिलेश के परिवार जो करहल से है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। बाकी 8 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि 10 की 10 सीटें मोदी योगी सरकार हार रही है।